नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और समुद्री मार्ग बाधित होने के कारण भारत में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर आशंका का माहौल बन गया है। इस स्थिति ने देश भर में घरेलू उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच चिंता बढ़ा दी है। कई शहरों में गैस सिलेंडर की बुकिंग में अचानक तेज उछाल देखने को मिला है, जिससे वितरण प्रणाली पर दबाव बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर लोग वैकल्पिक साधनों की ओर भी तेजी से रुख कर रहे हैं, जिसके चलते इंडक्शन चूल्हों और अन्य बिजली आधारित खाना पकाने के उपकरणों की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की जा रही है। ई कॉमर्स मंचों पर इंडक्शन चूल्हों की मांग पिछले कुछ दिनों में कई गुना बढ़ गई है। कुछ मंचों पर बिक्री 4-5 गुना तक पहुंच गई है, जबकि कुछ स्थानों पर मांग 20 गुना तक बढ़ने की खबर है। दिल्ली, कोलकाता और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में यह बढ़ोतरी और भी अधिक देखी जा रही है। त्वरित आपूर्ति सेवाओं यानी क्विक कॉमर्स मंचों और किराना दुकानों पर भी इंडक्शन चूल्हों की बिक्री लगभग 10 गुना तक बढ़ गई है। घरेलू उपभोक्ता एलपीजी की अनिश्चितता को देखते हुए बैकअप व्यवस्था के रूप में बिजली से चलने वाले उपकरण खरीद रहे हैं। इस समय तो इंडक्शन की बिक्री है। कितनी बिक रही है रोज? 5, 7, 10 बिक्री आते हैं रोज। और पहले आज से 3 पहले तो 15 दिन में या 1 महीने में कितने बिकते थे? 1 या 2। हम इंडक्शन लेने आए थे, वो एलपीजी गैस की शॉर्टेज हो गई है ना, इस वजह से, ईरान और वॉर की वजह से, तो इंडक्शन लेने आए थे। अब पता नहीं कहीं भी सिलेंडर जा सकता है। तो पहले ही ले लिया? जी जी तो दिक्कत हो रही है? जी दिक्कत हो रही है। अब जो 25 दिन में मिल रहा है बुकिंग, जो पहले 15 दिन में मिल जाती थी, अब 25 दिन में हो जा रहा है। तो इस वजह से हम इंडक्शन प्रेफर करते हैं ज़्यादा। ये गैस की प्रॉब्लम हो रही है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है टाइम से, तो इंडक्शन इसलिए लेना आ गए कि आगे को परेशानी नहीं हो। जी हाँ, आगे प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों के लिए, तो टाइम से हो जाना चाहिए चीज़ अपने घर में, तो अपने बच्चों को खाना को बना के दे सकते हैं ना। गैस नहीं हुई तो इंडक्शन बना देंगे। ये क्रॉकरी की और इलेक्ट्रिक गुड्स की शॉप है, जिसमें इंडक्शन, प्रेस, मिक्सियाँ सब कुछ होती हैं। अच्छा, इंडक्शन को लेके क्या हालत है? क्वेरीज भी है, और पहले कितनी होती थी, अब 2-3 दिन में कितनी है? 2-3 दिन में क्वेरीज ज़्यादा हैं। पहले क्वेरीज बहुत कम थी, कभी हफ्ते में एक आध कोई आ गया, लेकिन आज कस्टमर इंडक्शन का काफ़ी अच्छा है। जब से कमर्शियल सिलेंडर की दिक्कत आई है, मार्केट में मिल नहीं रहा है और घरेलू गैस भी नहीं मिल रही है, जब से इंडक्शन जरा थोड़ा ज्यादा ही बिकने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे और इलेक्ट्रॉनिक ये इंडक्शन वगैरह ये ज्यादा ही बिक रहे हैं। हीटर टाइप के चूल्हे भी आ रहे हैं, तो हीटर भी बिकने लगे हैं आजकल। तो चूल्हे में इसमें क्या ज्यादातर रेस्टोरेंट ओनर है या फिर घरेलू लोग? घरेलू लोग ज्यादा आ रहे हैं। रेस्टोरेंट में इतना नहीं है, पर घरेलू लोग ज्यादा आ रहे हैं। क्या इसके रेट में भी कुछ इजाफा हुआ है? नहीं, अभी तो फिलहाल इजाफा नहीं हुआ, जो पुराने रेट थे वही चल रहे हैं, पर अब हो सकता है कंपनी वाले बोल रहे हैं कि थोड़ा बढ़ेगा, 50-100 रुपए और बढ़ाएंगे। अभी देखो रेट डिमांड तो बड़ी है, लेकिन रेट भी इंक्रीज होंगे। कब होंगे? जब सेल ज्यादा बढ़ जाएगी ज्यादा, क्योंकि अभी दिक्कत आएगी तो परचेस भी करेंगे, महंगी परचेस करेंगे तो सेल महंगी होगी। पीछे माल तो भी रेट सही मिल रहा है, तो उस रेट से अपन दे रहे हैं, और डिमांड तो बड़ी है और काफी माल बिक रहा है अभी तो, सिर्फ गैस की वजह से। क्या इसमें घरेलू जो लोग हैं वो इसमें ज्यादा खरीद रहे हैं या फिर व्यापारी भी लोग? घरेलू वाले तो चल ही रहे हैं, बाकी कुछ दुकानदार लोग भी मजबूरी में ले रहे हैं अभी, तो उनको तो परमानेंट काम है ही, तो दिक्कत तो उनको है ही ज्यादा, तो वो भी लगे हुए हैं इसमें। अभी इसलिए मैं इंडक्शन आया हूँ ताकि इसके रेट ना बढ़ जाए, इसलिए मैं सोचा था इंडक्शन ले लूँ। एक घर के लिए, एक दुकान के लिए भी चाहिए रहेगा मुझे। तो मेरा ताकि वर्किंग है तो ऐसा रहता है कि कभी भी कुछ गर्म करना हो तो अपने को सामान मिल जाए। मेरे पास एलपीजी है, लेकिन अब रेट कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। सर मैं कहना ये चाहूँगा कि गैस लेने में हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। एजेंसियों पे 2-2 दिन लाइन में लगना पड़ रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है। अब घर में छोटी मोटी जो परेशानी है, चाय कॉफ़ी, और जैसे कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसे लेने से हमें लाभ है, हमारे परिवार को लाभ है। लाइन में लग रहे हैं, परेशानी हो रही है, कम से कम उस समस्या से जूझ रहे हैं, उस समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, हमें थोड़ा राहत मिलेगी। और गैस बुकिंग नहीं हो रही है, हम 4-4 बार गैस बुकिंग कर रहे हैं, मैसेज कैंसिल हो रहे हैं और हमें सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है। हम काफ़ी परेशान हैं, पीड़ित हैं, और इसीलिए हमें ये एक्शन लेना पड़ा और इंजेक्टर ले रहे हैं। क्योंकि एलपीजी गैस बुक नहीं हो पा रही है सही तरीका से, और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3-4 दिन से गैस बुक भी नहीं हो रही है, तो घर पे खाना पीना भी नहीं बन पा रहा है। इस वजह से हम बाजार में इंडक्शन लेने आए, उससे हमारा काम चलता रहेगा। इतनी समस्या हो गई है इस टाइम में, महिलाएं इतनी परेशान है। गैस की इतनी समस्या है कि गैस बुक कराएं, गैस नहीं मिल रही है। काफी बच्चे छोटे छोटे इससे परेशान हैं।
इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हम इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है, आगे बच्चों को परेशानी हो रही है, एक एक काम के लिए परेशान है, हर एक महिला परेशान है। अभी क्योंकि गैस की किल्लत के बारे में जैसा समाचार है या अफवाह उड़ रही है, वास्तविकता तो हम भी अज्ञात है, लेकिन इंडक्शन की डिमांड बहुत ज्यादा निकल आई है। बिक्री में लगभग 4 गुना उछाल आ गया है। अभी सामान उपलब्ध है, इसलिए वर्तमान में जो हमारे पास उपलब्ध सामान है वो उसी रेट में मिलेगा। भविष्य में सामान जैसे आएगा, अगर रेट बढ़ के आएंगे तो बढ़ के मिलेगा। हालांकि हर एक मेटल के रेट बढ़े हुए हैं, कॉपर के, चांदी के, एल्युमिनियम के, सोने के और लोहे के। इसमें लगभग 5 प्रकार की धातु उपलब्ध से बनता है। इंडक्शन ऐसे नहीं बन जाता आसानी से। तो अभी उपलब्ध है, तो हमारे पास जो रेट में उपलब्ध दे रहे हैं लोग, आगे जैसे आएगा वैसे मिलेगा। अभी डिमांड तो बड़ी है ही, नो डाउट। उधर एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में अचानक बढ़ोतरी से कई जगह बुकिंग प्रणाली भी प्रभावित हुई है। उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि फोन आधारित बुकिंग, मोबाइल ऐप और एसएमएस से बुकिंग वाले प्लेटफॉर्म पर सर्वर डाउन के संदेश आ रहे हैं। वितरकों के अनुसार सामान्य दिनों की तुलना में बुकिंग की संख्या लगभग 10 गुना तक बढ़ गई है, जिसके कारण प्रणाली पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है और पूरी तरह से आपूर्ति बंद नहीं हुई है। हालांकि लोग एलपीजी डीलरों के यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं और शिकायतें कर रहे हैं। हमें दिक्कत ये आ रही है सर, बुकिंग नहीं हो रही है। सिलेंडर तो मिल रहा है लेकिन बुकिंग नहीं हो रही है। क्यों बुकिंग नहीं हो? वो लाइन लगाना पड़ रहा है। उन्होंने चेन्नई से बंद कर रखा है। सरकार बोल रही है कि पर्याप्त माल है। सरकार के पास तो पर्याप्त माल है, लेकिन माल है तो फिर आसानी से दोनों जैसे दे रहा था वैसे देना चाहिए। क्या परेशानी आ रही है आप लोग सुबह से? सिर्फ नंबर लगाना पड़ रहा है और बुकिंग नहीं हो रही है। बुकिंग में क्या परेशानी आ रही है आप लोग? बंद कर रखा उन्होंने, बुकिंग बंद कर रखा है। बंद रखा है। एजेंसी ने बुकिंग बंद करके रखी है, कंपनी ने? कंपनी ने बंद कर रखा है। एजेंसी में नंबर लगाना पड़ रहा है। ये लाइन लगी हुई है, लाइन लगना नहीं चाहिए। नंबर बंद है। आम आदमी परेशान हो रहा है। सिलेंडर तो मिलेगा, लेकिन बुकिंग नहीं हो रही है। आम आदमी उसमें वहम में बेचारा। हम लोग के बुकिंग नहीं हो पा रही, इसलिए लाइन पे लगे हुए हैं और घर में गैस नहीं पहुंच रही। बोले 1 हफ्ता लगेगा, अब बुक करने के बाद भी तो आप आके वहां से ले जाइए। पेट्रोलियम मंत्रालय बोल रहा है कि गैस भी पर्याप्त है और पेट्रोल भी पर्याप्त है, लोग पैनिक ना करें, फिर भी लाइन लग रही है सभी जगह। तो अभी अब पता नहीं क्यों ऐसा है, कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। अब हम लोगों को थोड़ी, आम पब्लिक को पता है। आप लोग यहाँ पे क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको क्या की परेशानी आ रही है? गैस भाई जो आके यहाँ बुक ही नहीं हो रही है। जो बुक हो रही तो फिर आके यहाँ लाइन पे लगना पड़ता है। इतना पता नहीं क्या कहाँ पे क्या सॉल्टेज। में क्या की दिक्कत आ रही है? ओटीपी की दिक्कत आ रही, नंबर ही नहीं लग रहा, कॉल ही नहीं लग रहा है। सर हम घर से बुकिंग लगा, जो बुकिंग नंबर दिया हुआ है उस पर ट्राई कर रहा है, लेकिन वो बंद ही बता रहा है। अंदर जाके पूछा तो बोलते हैं कि आप ट्राई करते रहो, आपका नंबर लग जाएगा, बुकिंग हो जाएगी आपकी, लेकिन बुकिंग हो ही नहीं रही है। यहाँ पर आके क्या बता रहे हैं? अब यहाँ बता लाइन में खड़े हो जाओ, बुकिंग हो जाए तो हो जाए। आप कितने घंटे से लाइन में थे? अभी सर मुझे करीब 1-1.5 घंटा हो गया है। पहले भी आ चुके हैं? आज पहले ही दिन आए? आज पहले दिन आया सर, क्योंकि वो नंबर ऐसा था कि जिस पे अपन नंबर दबाओ और 1 नंबर दबाओ तो बुकिंग हो जाती थी, और उसी को ट्राई करा तो लग ही नहीं रहा है। जी हाँ, ओटीपी आ चुका है। कल मुझे बोला गया था टंकी वालों से ही कि आज की जो मतलब जैसे कल मैंने बुकिंग करी थी तो आज सिलेंडर मिलेगा, लेकिन आज गाड़ी नहीं आई। एजेंसी वालों ने मुझे बताया था कि टंकी आज मिलेगी, तो आज लेने के लिए आया मैं। कितने घंटे से खड़े हुए हैं? अब सुबह 8 बजे से खड़ा हूँ, तो देख लो आप 10 बज गए। अशोक कपूर, पंचील नगर से रहता हूँ साहब। मैं आज 2 दिन से परेशान हो रहा हूँ। 15 दिन का नंबर लगाए, वहाँ जा तो कभी ओटीपी नंबर आएगा, मोबाइल में ओटीपी नंबर आ नहीं रहा। हम लोग परेशान हो रहा है। कितनी पब्लिक खड़ी थी, 500 आदमी आ गए अभी तक, तब से हम। आपको क्या क्या कहा गया है एजेंसी? ये कहा कि आप लोग ओटीपी नंबर नहीं आ रहा तो आप लाइन चले आए, मिल जाएगी आपको। उधर व्यावसायिक उपयोग के लिए एलपीजी की आपूर्ति पर हालांकि असर पड़ा है। होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सेवाओं को सीमित मात्रा में गैस दी जा रही है, जिससे कई कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। केरल में उद्योग संगठनों ने आशंका जताई है कि गैस की कमी के कारण लगभग 40% रेस्टोरेंट अस्थायी रूप से बंद हो सकते हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने राहत उपायों के तहत केरोसिन और कोयले को अस्थायी रूप से खाना पकाने के विकल्प के रूप में फिर से अनुमति दे दी है। राज्यों को अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर केरोसिन आवंटित किया गया है और होटल उद्योग को 1 माह के लिए बायोमास, आरडीएफ पैलेट और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन उपयोग की अनुमति देने को कहा गया है। चाय पोएगी। अच्छा, किस तरह गुजारा चल रहा है? गैस की टंकी मिल पा रही है? नहीं, अभी नहीं मिल पा रही सर। क्यों? शॉर्टेज, माल ही नहीं आ रहा कहीं। अभी कोयले की सिगड़ी लाए कल से, तो उस पर भी नहीं जम रहा काम। अब क्या करें, 1-2 दिन बंद देखते हैं तो बंद कर देंगे। अभी कितने दिन चलेगा कोयला और कितने दिन लकड़ियों से काम चलाओगे? नहीं चल पाएगा ज्यादा दिन। क्या क्या बेचते हो आप? समोसा, कचौरी, पोहा, चाय
सारी चीज एक ही सिगड़ी पे बना रहे हो? हाँ, अभी तो उस पे बना रहे। और पहले बन नहीं पा रही। जलते थे टंकी से? 3 गैस टंकी से? गैस टंकी। 3 अलग अलग टंकियों से जलते थे? हाँ। स्टॉक में तो अभी कुछ भी नहीं है, जैसे कहीं से 1-2 टंकी का अगर हो पा रहा है तो उससे कर रहे हैं। बाकी हम तंदूर पे शिफ्ट हो चुके हैं अधिकतर आइटम तो। बाकी तवा वगैरह तो हमने बंद करके रखे अभी कुछ टाइम के लिए, जब तक गैस सिलेंडर की पूर्ति ना हो जाए जब तक। तो सारी चीजें तंदूर पे कैसे बन पाएंगी? सारी चीजें नहीं, कुछ चीजें हैं, जैसे कोई फ्राई वाला हो गया आइटम, उसको हम फ्राई कर लेते हैं तंदूर पे। अधिकतर आइटम तो हमने तंदूर पे शिफ्ट कर रखे हैं ऑलरेडी। इतना ही। ये कितना दिन तंदूर का आप कर पाएंगे और कितना इस पर गिराकी पे असर पड़ेगा? अभी देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं जब तक गैस सिलेंडर की पूर्ति ना हो जाए, जब तक तंदूर पे ही कुछ चीज़ हमने करके रखी है, तो अभी तक उसी मोड पे चलेंगे हम। टंकी कम से कम 4-5 दिन हो गए। 2500, 3000, 3300 ब्लैक में टंकी कोई भी मिल रही है, वो भी नहीं मिल रही है। तो वैसे कितने की मिलती है? ऐसे क्या 1690 रुपए की, 1900। और डबल हो गए? हाँ, कई रेस्टोरेंट भी बंद हो हाँ, गए? ये सभी बंद हो गए, ये गैस की वजह से। मेरा भी खुद भी ये क्या है, कंडे पे बाफले बना रहे, ये 7-8 होटल बंद हो गई। आप कैसे काम चला रहे? ये कंडे से काम चला रही हूँ, कोयले से, कंडे और लकड़ी से। पूरा हो पा रहा है? पूर्ति हो पा रही है? कोई पूर्ति नहीं हो पाई, जनता भूखे मरेगी। भोजन भी तो चाहिए जनता को। लकड़ी से नहीं हो पा रहा? लकड़ी से पूरा नहीं हो पाए, कंडे गांव से मंगा लिए, बाफले बना रहे हैं। होटल को लकड़ी डालते हैं, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है ना। हाँ, इसके होटल के लोग दे रहे, हमें डेली 1-2 ट्रिप मारते हैं। अब सिलेंडर नहीं मिल रहा है ना, इस वजह से डेली 2-3 ट्रिप हो जा रहा है। हाँ, सिलेंडर नहीं मिल रहा है ना, होटल में भी उधर बंद हो रहा होटल। बहुत सा ऑर्डर है, सिलेंडर उधर ये हो रहा ना, ईरान और इसका इसराइल का जंग चल रहा, जंग से लकड़ी सिलेंडर नहीं मिल रहा है ना उनको, इसलिए इनको होटल्स का बिरयानी होटल, बीफ का होटल, उधर हमारे को ऑर्डर दे। एक दिन में 1 ऑर्डर मार देते हम। अब थोड़ा ज्यादा होगा, ज्यादा बोले तो एक एक होटल से 3-3, 4-4 एक 6 डे में 3-4 बार ऑर्डर देते। पहला ऐसा नहीं था, एक मंथली का एक ऑर्डर दे देते, 2 टन 3 टन। अब क्या बोले तो एक 15 डेज में 3 टन 4 टन मंगा रहे। अभी तो गैस से चला रहे थे सारे काम, लेकिन गैस छपड़ने से हमारा मामला खराब हो गया। लेकिन हमने वापिस आज से कोयला चालू करा है और अभी 6 बजे चालू कराऊँ। बाकी हम इतना दिन से गैस से चला रहा था, गैस बिल्कुल नहीं आ रहे और गैस की सुविधा नहीं मिल रही, तो अभी लकड़ी और गैस से चालू कर दिया हम दागरबाई जमील होटल से बोल रहे हैं। हमारे को आज जब से गैस बंद हुए हमें बहुत परेशानी हो रही है, इस वजह से आज हमने कोयले पे काम शुरू करा अपना, और खाना भी हमारा लकड़ी पे बनेगा। अभी पब्लिक कम है, लेकिन आगे हमें परेशानी नज़र आ रही है, आगे कोई रास्ता नहीं आ रहा है। और सिलेंडर बहुत महंगे हो रहा है, 3000 रुपये मांग रहे हैं एक सिलेंडर के, तो आदमी कहाँ से निकाल के क्या नुकसान होगा। ये दरगाह का मेन गेट है, 1 नंबर गेट, चिश्तिया मार्केट। गैस आना बंद हो गया है, अभी कोयले से काम चल रहा है, लकड़ी से और कोयले से। बहुत मुश्किल हो रहा है खाना पकाना और काम करना। अभी तो रमजान का महीना है, कम पब्लिक आ रही है, इसमें भी हालत खराब हो रहा है। पब्लिक कम हो या ना हो, गैस यूज होने से तो काम जल्दी होता है, लेकिन अभी लकड़ी में कोयले में परेशानी हो रहा है अभी तो। हम आपको यही बता दें कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच अंतराल को भी बढ़ाकर 45 दिन कर दिया है, ताकि मांग को नियंत्रित किया जा सके और सभी उपभोक्ताओं तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार देश में रोजाना लगभग 50 लाख सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं और पेट्रोल, डीजल सहित अन्य ईंधनों की आपूर्ति सामान्य है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि घबराकर अनावश्यक बुकिंग ना करें। इस बीच उत्तर प्रदेश के हापुड़ में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण भी पकड़ा गया है। पुलिस ने एक व्यक्ति के घर पर छापा मारकर 18 भरे और 14 खाली सिलेंडर बरामद किए। आरोप है कि वह विभिन्न वितरकों से सिलेंडर खरीदकर स्थानीय लोगों को अधिक कीमत पर बेच रहा था। अधिकारियों ने इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। नमस्कार, मैं जिला पूर्ति अधिकारी हापुड़ आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि जनपद हापुड़ में
घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल व डीजल की पूर्ण मात्रा में उपलब्धता है। आप सभी ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने संबंधित गैस एजेंसी के पास जाकर अपना सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी हर प्रत्येक तहसील में टीमें गठित कर दी गई हैं। टीमें फील्ड में लगातार भ्रमणशील हैं और उसके ऊपर लगातार कार्यवाही भी हो रही है। जैसा कि कल रात 9 बजे एक प्रकरण संज्ञान में आता है, जिसमें पूर्ति निरीक्षक गढ़ व पूर्ति निरीक्षक हापुड़ ब्लॉक के द्वारा उसमें प्रथम सूचना दर्ज कराई जाती है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा अपने निजी परिसर में 18 भरे हुए सिलेंडर व 14 खाली सिलेंडर रखे हुए थे, जिस पर का संज्ञान मिलते ही इमीडिएट विभाग के द्वारा कार्यवाही की गई और सभी को जब्त कर लिया गया है और उसके ऊपर प्रथम सूचना दर्ज करा दी गई है। और अगर भविष्य में भी इस तरीके की कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है, कोई निजी व्यक्ति, गैस एजेंसीज या अन्य व्यक्तियों के द्वारा इस तरीके से ओवर प्राइसिंग, होर्डिंग या फिर स्टॉक पाइलिंग की जाती है, तो उनके ऊपर नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी इसमें इम्प्लीमेंट की जाएगी। कुल मिलाकर देखें तो पश्चिम एशिया संकट से पैदा हुई आशंकाओं ने देश में एलपीजी को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है, लेकिन सरकार का कहना है कि आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह संकट लोगों को बिजली आधारित वैकल्पिक खाना पकाने के साधनों की ओर भी तेजी से प्रेरित कर रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।